पहले मैं मार्शल आर्ट खेलती थी। 2-3 साल मैंने मार्शल आर्ट सीखा। उसके बाद बॉक्सिंग में आना हुआ, क्योंकि मार्शल आर्ट ओलंपिक में नहीं थे। तो फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्कूल में बच्चे देखने के लिए गए थे कि कोई प्लेयर अच्छा है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उसको अच्छे से सपोर्ट करे। तो पहला स्टार्टिंग उसी से हुआ और 2012 में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आके फिर हॉस्टल में ज्वाइन करके मेरा बॉक्सिंग का जर्नी वहीं से शुरू हुआ और वहीं से मैंने स्टार्ट किया। फिर पहला नेशनल खेला, नेशनल के बाद वहाँ जीतने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे नेशनल कैंप। तो 2012 में ही पहला मेरा बॉक्सिंग का स्टार्टिंग हुआ। बॉक्सिंग के बारे में मैं बचपन से ही जानती थी। मतलब वो स्टोरी तो सबको ही पता है। मेरा पापा ने एक पेपर में मतलब मिठाई रैप करके लाए थे, तो वहाँ पे मैंने मोहम्मद अली के बारे में पढ़ा था। तो बॉक्सिंग के बारे में जानती थी, लेकिन हमारे उधर कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं था, बॉक्सिंग का कुछ भी नहीं था, बाकी स्पोर्ट्स का भी नहीं था। बस मार्शल आर्ट का एक क्लब था, तो वहीं पे मैं मार्शल आर्ट सीखती थी। तो जब मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता चला और जब मुझे पता चला कि बॉक्सिंग में मैं आ सकती हूँ मार्शल आर्ट से, तो मैंने मतलब बिल्कुल ही नहीं सोचा और मेरा फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो फिर पसंद तो पहले से ही थी, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं उसको मतलब खोना नहीं चाहती थी। स्पोर्ट्स में मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, टीम स्पोर्ट्स भी हो। सबसे पहले तो डिसिप्लिन सिखाते हैं और कॉन्फिडेंट रहना सिखाते हैं। हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे ऐसा नहीं है कि किसी के मतलब डर के रहना, क्योंकि लड़कियां ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों में उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या हम लड़की है तो हमें नहीं करना चाहिए, ये सब चीज होता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और वैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ हम अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, खुद के करना पड़ता है और उसका जो क्रेडिट होता है वो खुद को मिलता है और अकेले हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम अपने आप को अलग से देखने का एक नजरिया मिलता है। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से मुझे ये सीखने के लिए मिला। टोक्यो का एक्सपीरियंस मेरा पहला ओलंपिक था। बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। कोविड का टाइम था, तो फिर जैसा होना चाहिए था, जैसे मैंने इमेजिन किया था ओलंपिक के बारे में, उस टाइप का तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने पूरा ओलंपिक को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जो सपना था कि ओलंपिक में जाना, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस टाइम पे उस चीज को मैं फील कर रही थी, उस टाइम को मैं जी रही थी। और कोविड का रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन फिर भी दूसरे कंट्रियों का जो प्लेयर्स होते थे उनसे हाई हेलो तो हो जाता था। हम लोग मैच में जाते थे तो सबके साथ बैठ के खाना खाना, तो वो सब भी बहुत स्पेशल था। ऊपर से हर इवेंट का हम लोग देखने के लिए भी जाते थे, तो वो भी था। और जैसे कि दूसरे कंट्रियों को प्लेयर्स का जो नाम सुने थे, तो वो लोग तब दिख रहे थे, तो बहुत एक अच्छा मोमेंट था। और उसमें जाके जो मेरा खुद का एम है उसको भी लेके चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलंपिक में जाके हम अपना एम को ना भूल जाए कि हम ओलंपिक में आना तो आ गया, हर चीज को एंजॉय कर रहा है, लेकिन जो मेरा टारगेट था उस टारगेट को हमेशा आगे रखी मैंने। और ओलंपिक में जो मुझे अपना परफॉर्मेंस देना था, मुझे 100% देना था, उसी को आगे रख के मैं अपना गेम में फोकस किया। टॉप्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो प्लेयर्स को, जैसे हम लोग मतलब स्पोर्ट्स में आने के बाद हमें फाइनेंशियली बहुत मतलब हेल्प की जरूरत होते है, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ चीज की जरूरत होती है, जैसे इक्विपमेंट वगैरह की होता है, किसी भी चीज की जरूरत होता है, तो हमें अगर अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। टॉप्स एक ऐसा स्कीम है जो प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, हर एक चीज में सपोर्ट करता है। जैसे किसी प्लेयर को बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है तो उस चीज में भी हेल्प करता है, उनको कोई कोच, पर्सनल कोच चाहिए, उसमें भी हेल्प करता है। तो हर तरीके से प्लेयर को सपोर्ट देना चाहते हैं कि उनको कोई कमी ना रहे और जो उनका ओलंपिक का टारगेट हो उस टारगेट के लिए उसको अच्छे से सपोर्ट कर पाए। मेरा भी मतलब हर तरीके से टॉप्स ने सपोर्ट किया है। किसी भी चीज की जरूरत होते थे तो फिर टॉप्स को एक बार बोलने से ही वो चीज मुझे मिल जाते थे। और कोविड के टाइम में, जैसे कोविड में मैं घर में रहना पड़ रहा था, तो वहाँ पे कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं था, तो टॉप्स ने मुझे घर में इक्विपमेंट भेजा, गांव में इक्विपमेंट भेजा। तो टॉप्स ने हर तरीके से सपोर्ट किया है और ये टॉप्स टीम
ही एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे अभी जैसे जूनियर प्लेयर्स को भी जैसे उन लोगों को डेवलप के लिए भी कर रहा है। तो अभी प्लेयर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं सोचते हैं कि इतना खेल के मुझे फिर बाद में कुछ भी नहीं होगा तो कैसा होगा, कि तो पैसा भी नहीं मिलता है, ऐसे ही खेल रहा है। तो पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि लगता है उनको कि कुछ फायदा नहीं होगा जैसे। लेकिन अभी जैसे प्लेयर्स अच्छा करते हैं, नेशनल में मेडल लगाते हैं, तो टॉप स्ट्रीम में आते हैं, तो टॉप्स वाले उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, हर तरीके से स्पोर्ट्स में हेल्प करता है। तो इससे टॉप्स एक जो एनवायरनमेंट है स्पोर्ट्स का, प्लेयर्स का मोटिवेट करने का, हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। जरूर आ रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत प्लेयर्स भी कम थे, सेंटर वगैरह भी कम था, और लोगों को इतना, प्लेयर्स को इतना फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं मिलते थे। जैसे खाना हो, जो सेंटर्स वगैरह में खाना वगैरह भी इतना अच्छा नहीं होता, न्यूट्रिशन सपोर्ट, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट नहीं होता था, कोचेस इतना नहीं होता था, बहुत कम कोचेस में ट्रेनिंग करना पड़ता था। लेकिन अभी बहुत सब कुछ चेंज हो चुका है हर तरीके से। हमारा गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है, हमारा प्रधानमंत्री जी जैसे प्लेयर्स को इतना मोटिवेट करते हैं, और टॉप्स है, साय है, सब लोग मिलके एक्सीलेंसी में प्लेयर्स को जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है अभी 5-6 सालों में, वो मतलब अलग ही दिखते हैं। और इससे पता चल जाता है कि प्लेयर का इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है। और नेशनल में जैसे अभी नेशनल कैंप में हम लोग रह रहे हैं, तो प्लेयर्स का उस टाइम का और अभी का परफॉर्मेंस देख के भी पता चलता है। जैसे अलग अलग कंपटीशन में कैसे मेडल लेके आ रहा है, तो उससे पता चलता है। जैसे खेलो इंडिया हो और फिट इंडिया हो, इन सब से भी जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ गए हैं, प्लेयर्स भी जुड़ गए हैं, और जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी समझ में आता है कि स्पोर्ट्स में मतलब एक करियर बन सकता है, हम अपना देश का भी नाम रोशन कर सकता है। अच्छा लग रहा है मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि ओलंपिक के बाद मेरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कंपटीशन है कॉमनवेल्थ गेम्स में, कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप के परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ट्रेनिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश का जो एक कोटा होता है, उस कोटा में मैं खड़ा नहीं हो पाई। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स से मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अपने देश का नाम, देश का जो इज्जत है उसको रख पाऊं, क्योंकि हम हारने से लगता है कि मैं नहीं हारा, हमारा देश हारा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊं, मैं अपनी देश का नाम रोशन कर पाऊं। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, और ज्यादा कि मुझे मैं अच्छा कर पाऊं वहाँ, बस वही है अभी। बिल्कुल कि कुछ सालों से जैसे हमारे बॉक्सिंग में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि प्लेयर्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। और जैसे कि इस बार का कंपटीशन में भी मतलब जैसे निखत का मेडल आया, और परवीन और मनीषा का मेडल आया, तो फिर उससे देखा जाता है, और वर्ल्ड में हमारा सेकंड पोजीशन में थे। तो उस चीज से भी मतलब देखा जाता है कि हमारा इंडिया बॉक्सिंग में कितना आगे बढ़ रहा है, लड़कियां बहुत अच्छी कर रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक्सपेक्ट करते हैं सभी, बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि सभी अच्छा करके आएंगे। हाँ, प्रेशर तो सबको होता है, लेकिन उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ कंपटीशन से पहले, और मैं वो हर चीज करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है कंपटीशन से पहले। लेकिन मैं अपना जो टारगेट है उसको नहीं भूलना चाहती हूँ, और माइंड फ्री रखती हूँ, और खुद को ऐसा बोलती हूँ कि मैं इतना मेहनत किया है, तो इतना सब कुछ करके आया है, तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी, मैं अच्छा करूंगी, और मैं हंसते रहती हूँ। मेरी तरफ से ये मैसेज होगा कि कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं मिलता है। सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ता है। स्पोर्ट्स में जब आते हैं तो फिर हार जीत होता है, बल्कि हार से हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम हार गए या फिर हमें हरा दिया गया। स्पोर्ट्स में ये होता है, ऐसे सोचते हैं कि हमें हरा दिया गया, हम जितना भी करें अच्छा नहीं करेंगे, बल्कि ये करना चाहिए कि हमें अपने हार से सीखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। हम लगातार एक प्रोसेस के साथ अगर अपने काम में जुड़े रहेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। टू टीम इंडिया गोइंग टू कॉमनवेल्थ गेम्स, हम सब साथ जा रहे हैं, और हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। हम अपने इंडिया फ्लैग को, हमारे नेशनल एंथम को वहां बजाएंगे, और हम सभी अच्छा करके आएंगे। गुड लक टू ऑल।